हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सुजुकी और सोनागाशिरा रिएक्शंस, और उसके जो क्वेश्चंस है वो मैंने अब तक अपलोड नहीं किए, तो वो मैं जल्दी 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। तो मैंने जब ये एक्सप्लेन किया तो मैंने क्वेश्चंस की जो पीडीएफ की लिंक थी वो मैंने इसमें प्रिपेयर नहीं की थी, तो मैंने वो वीडियो में नहीं रखा है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं सॉल्यूशन की बनाऊँगी ना, नाट्स वाली, तो उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो उसी के नीचे अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग उसमें से कर सकते हो। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट आज का टॉपिक देख लेते हैं। अलाइलिक इलेक्ट्रोफाइल्स आर एक्टिवेटेड बाय पैपेलेडियम। तो अलाइलिक कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड के बाजू वाला जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ठीक है। जैसे कि अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसका नेबरिंग कार्बन या फिर एडजेसेंट कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। ठीक है। और एलाइलिक इलेक्ट्रोफाइल्स आर एक्टिवेटेड बाय पैलेडियम, तो वो हम लोग देख लेते क्या हम बात करना चाहते हैं। ओके। अलाइलिक कंपाउंड्स के साथ हम लोग क्या रिएक्शन देखेंगे कि देखो हमारा अलाइलिक हैलाइड था। ठीक है, अलाइलिक हैलाइड। तो अलाइलिक हैलाइड के साथ क्या होगा? जो हैलाइड था जो हैलाइड था वो वहाँ से निकल जाएगा, और फिर बाद में हमारा ये जो ये बनेगा हमारा एलाइलिक कंपाउंड, मतलब 3 कार्बन होंगे, और ये जो डबल बॉन्ड को हम लोग ऐसे कॉमनली दिखाया है। ठीक है। तो अलाइलिक कार्बन के साथ मतलब एक्चुअली में ये 3 बॉन्ड जो हमने आई गेस 9th चैप्टर में देखा कि पैलेडियम बॉन्ड कैसे करता है। ठीक है। मेटल के साथ तो अगर वो तीनों कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो ऐसे बनाएंगे, खाली एक ही कार्बन के साथ कर रहा हो तो हम लोग उसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, 3 कार्बन में से। सो ये क्या बना हमारा एलाइल केटायन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो एलाइल कंपाउंड था उसने पैलेडियम के साथ बॉन्ड किया, और अब इसके बाद जब ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके बाद जब मैं मेरा न्यूक्लियोफाइल ऐड करूँगी तो मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा ये वाला एलाइल केटायन कॉम्प्लेक्स पे, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो जहाँ हमारा एक लिविंग ग्रुप जैसे कि हैलाइड यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है, तो जहाँ हमारा लिविंग ग्रुप जहाँ निकलता है वहीं पे हमारा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी एलाइलिक कंपाउंड्स के बारे में पैलेडियम के साथ की रिएक्शन थी। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारा अलाइलिक कंपाउंड रिएजेंट लिया, मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप वाला होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से रिलीज़ होगा तो नेगेटिव आयन के साथ रिलीज़ होगा, तो हमारा ये जो चार्ज है कैटायन पे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो हमें एक लिविंग ग्रुप वाला कंपाउंड होना चाहिए हमारे एलाइलिक के साथ, और साथ में पैलेडियम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स। और फिर जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसमें अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करूँ तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, बट कौन से पोजीशन पे ऐड होगा? क्योंकि यहाँ देखो जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स है, तो इस पे जब मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करूँ 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे या यहाँ पे। अब ये तो एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो मैं यहाँ ऐड करूँ या यहाँ ऐड करूँ या फिर यहाँ ऐड करूँ, अफेक्ट नहीं करेगा। सॉरी, ये दोनों पोजीशन सेम रहेंगी, ये थोड़ा अलग रहेगा। तो कहाँ ऐड करेगा न्यूक्लियोफाइल? जहाँ हमारा लिविंग ग्रुप था वहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ठीक है। उसकी जो पूरी मैकेनिज़्म है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पैलेडियम लिया हमने हमारा कैटलिस्ट, वो जब एलाइल कॉम्प्लेक्स आया साथ में तो क्या होगा? एसोसिएशन होगा। ठीक है। एसोसिएशन का मतलब क्या होगा? हमारा जो पैलेडियम है वो डायरेक्टली हमारे एलाइल कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उस पर अटैक करेगा। ठीक है। अटैक करेगा तो अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है कि कौन से स्पेसिफिकली कार्बन पे पैलेडियम अटैक करने वाला है, तो इसका मतलब कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं? ऐसे। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ओके, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। मतलब डिफरेंस क्या रहा हमारे अभी तक हम जितने भी कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था? हमारा अलाइल कॉम्प्लेक्स हमारा मतलब सॉरी जो भी रिएजेंट हम लोग ले रहे थे तो वो दोनों कंबाइन होकर सीधा क्या दे रहे थे? ऑक्सीडेटिव इंसर्शन स्टेप करके हमें ये इंटरमीडिएट मिल रहा था। ठीक है। यहाँ एक स्टेप ज़्यादा है एसोसिएशन। क्यों मैंने बताया? क्योंकि यहाँ 3 मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने अटैच्ड है पैलेडियम से वो देखना है हमें। तो जैसे ही हमारा ये पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। ऑक्सीडेटिव इंसर्शन में क्या होगा? हमारा पैलेडियम और जो हेलोजन था वो पैलेडियम के ऊपर आ जाएगा, और हमारा जो पैलेडियम था वो ये तीनों कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो हेलोजन था वो यहाँ पे पैलेडियम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना,
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा लिविंग ग्रुप जाएगा। जैसे ही हमारा लिविंग ग्रुप जाएगा, तो लिविंग ग्रुप मतलब कौन सा हमने बात किया था, या तो हेलोजेंस या फिर ट्रिपलेट। तो वो लोग कैसे जाएंगे, नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे। सो जैसे ही वो नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे, मतलब अब चार्ज कौन सा बचा, पॉजिटिव। तो वो हमने देख लिया कि हमारा ये जो अलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स बन रहा था। फिर जैसे ही बनेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, मतलब इन्होंने ये स्टेप इसलिए दिखाई क्योंकि लिविंग ग्रुप जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो वो तो पता ही है हमें, क्योंकि यहाँ अलग हो गया है हैलाइड, तो वो अलग मतलब रिलीज़ ही होने वाला है। सो जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, क्या होगा, हमारे जो ये वाले पोजीशन पे जहाँ पे हमारा हेलोजन था या लिविंग ग्रुप था, वहाँ पे लग जाएगा और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं सिंपल व्यू से देखूँ तो क्या हुआ, मेरा ये कंपाउंड में से ये मुझे प्रोडक्ट मिला। तो देखा जाए, अगर एक ही स्टेप में मुझे बताना हो तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो हेलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ये एक्चुअली इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है। देखने से कुछ भी लगे, पर जब तक हमारा ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व है, मतलब उसके इंटरमीडिएट्स बनेंगे, उसके कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कितने स्टेप्स होते हैं, वो हमें मैटर करता है। ठीक है। अब रिएक्शन सॉल्व कर लेंगे, जो भी जितने भी एग्जांपल्स हैं। सो देखो, ये अलाइलिक पोजीशन है। अलाइलिक पोजीशन पे एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, अगर आप अलाइलिक का रूल अप्लाई करना है, तो पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी आपको, ये हमारा जो एलाइलिक कार्बन है, उसके ऊपर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बोला, ये अगर एलाइलिक कार्बन है, तो ये कार्बन के पास कोई एक ऐसा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि हेलोजन या फिर ट्रिपलेट बोला था। यहाँ इन्होंने एसीटेट यूज़ किया है। एसीटेट भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये चीज़ होने वाली है। ओके। सो जैसे देख लो, ये हमारा एलाइलिक एसीटेट है। पैलेडियम आया। पैलेडियम क्या करेगा, ये तीनों पोजीशन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, हमारा जो ये था एसीटेट, वो OAC माइनस करके निकलेगा। जैसे ही वो निकलेगा, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हो। हमने जब कार्बोनिल के चैप्टर्स देखा था, उसमें हमने कितने सारे न्यूक्लियोफाइल्स देखे थे। तो उसमें से आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, क्या होगा, वो हमारा जो लिविंग ग्रुप का जो पोजीशन था, वहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है। एक और, इसको आप लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जैसा कंसिडर कर सकते हो। देखो, ये कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है। इसमें आप बताओ, अच्छा, अगर आप लोग बोलोगे कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि जैसे कि रिंग कौन सी मेंबर की बनेगी, अब इसमें से ये NH रिएक्ट करेगा या CH2 करेगा, फिनाइल तो करने नहीं वाला, तो ये जो कार्बन के साथ बॉन्ड कौन फॉर्म करने वाला है। तो मैंने पहली बात आपको वही बताई कि पहला मेन कंडीशन देखो क्या है, क्या हमारे पास एलाइलिक पे एसिड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ है, तो फर्स्ट सेटिस्फाई। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा प्रेजेंट है हमारा, तो न्यूक्लियोफाइल आप बताओ कौन सा हो सकता है। तो यहाँ अमाइन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, हमारा H यहाँ से निकलेगा, और जैसे ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो बन गया 5 मेंबर्ड रिंग। और कभी भी 6 और 5 मेंबर्ड रिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। सो ये रिएक्शन थी। अब इन्होंने मैकेनिज़्म दिखाया है, तो मैं देख लूँ, वरना मैं आपको ऐसे ही समझा। ओके, हाँ दिखाया। तो ये, अच्छा, आपने मैकेनिज़्म समझ ली, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या हो रहा है। अब आपको मैं प्लेन बताती हूँ कि भाई, जैसे कि हम लोग ने किस में देखा था, आई गेस सुजुकी नहीं, सोनोगाशिरा में, और सुजुकी में, सोनोगाशिरा में नहीं, सुजुकी में देखा था कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, सुजुकी और स्टेले में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब क्या, ई हो तो ई रहता था, जेड हो तो जेड रहता था। ठीक है। वो एक चीज़ पर रहती थी हमेशा। अब इसमें देखो क्या होता है। ठीक है। ये मैंने लिया जो हेलोजन था, मतलब एलाइलिक पोजीशन पे जो ये मेरा हेलाइड प्रेजेंट है, वो है अबव द प्लेन। ठीक है। ये है अबव द प्लेन। अब मैं रिएक्शन करती हूँ, और मेरा जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो कहाँ आता है, ये मेरा जो न्यूक्लियोफाइल आया वो कहाँ पे आया, वो भी अबव द प्लेन। तो देखा जाए तो ये भी क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सही है ना, कि जो पहले थी वो मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट में थी,
वही स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी प्रोडक्ट में भी है। चलो ये अलग है, सब्स्टिट्यूएंट अलग है, पर स्टीरियोकेमिस्ट्री तो सेम रही। ठीक है, तो वैसे बोला जाए तो इसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि भाई रिटेंशन हुआ। क्यों? क्योंकि जो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री थी। पर होता एक्चुअली मतलब ये हमें मिलता कैसे, तो अब उसको देखें तो ये बनने के लिए क्या होता है पता है? देखो, ये हमारा हैलोजन है, ये अबव द प्लेन। जब पैलेडियम रिएक्ट करता है ना, तो वो जो लिविंग ग्रुप है उसके ऑपोजिट प्लेन से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सपोज करो ये अबव द प्लेन है, तो मेरा जो पैलेडियम है वो कहाँ से रिएक्ट करेगा? बिलो द प्लेन से। वही सपोज करो कि मेरा जो हैलोजन था वो बिलो द प्लेन था, तो मेरा जो पैलेडियम होता वो कहाँ से रिएक्ट करता? वो अबव द प्लेन से करता। इन शॉर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा। कौन? हमारा जो लिविंग ग्रुप है और हमारा जो पैलेडियम है। ठीक है, फिर जब हमारा पैलेडियम निकलता है, ठीक है, जैसे ही हमारा पैलेडियम निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल एंटर होगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? ये जो पैलेडियम था उसके ऑपोजिट प्लेन से अटैक करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये बिलो द प्लेन था तो ये अबव द प्लेन अटैक करेगा। ठीक है, तो हुआ क्या? ये हो रहा इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन 2 बार हुआ। देखो, डबल इन्वर्जन होने के वजह से हमारा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहा। समझे आप? अभी तक हम लोग डायरेक्टली रिटेंशन देख रहे थे, ये क्या है? 2 इन्वर्जन होने के वजह से रिटेंशन हुआ। ठीक है, अब देखो, पहला कंडीशन क्या था? हमारा जो पैलेडियम है वो अपोजिट प्लेन ऑफ हैलोजन से अटैक करेगा। जैसे वो अपोजिट प्लेन है, फिर जब वो रिलीज़ होगा और जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो वो उसको इसकी केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। उसको ये लेना देना है कि जो पैलेडियम है वो जो प्लेन में है उसके अपोजिट प्लेन से अटैक करेगा। ठीक है, तो डबल इन्वर्जन के वजह से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहा। ठीक है, ये आपको समझने के लिए अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो कॉन्फ़िगरेशन लिविंग ग्रुप का था वही कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियोफाइल का रहेगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेंगे, ये वाला। तो अब देखो, सबसे पहली बात कि हमारा यहाँ जो रिएक्टेंट है, तो ये जो रिएक्टेंट है इसका अलाइलिक पोजीशन, तो भाई इसका जो अलाइलिक पोजीशन है तो उसमें ये अलाइलिक पे भी ओ एसीटेट है, यहाँ पे भी ओ एसीटेट है। ठीक है, तो अब बात ये होगी कि कौन सा एसीटेट को कंसिडर करना है। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला? जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसके ऑपोजिट प्लेन से पैलेडियम अटैक करेगा। सपोज करो ये अबव द प्लेन है, तो इसका मतलब हमारा पैलेडियम कहाँ पे अटैक करेगा? बिलो द प्लेन से। जैसे ही वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, इसका मतलब हमारा जो ये लिविंग ग्रुप आएगा, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली अबव द ग्रुप से आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैं ये वाला कंसीडर करूँ एसीटेट, तो क्या होगा? पैलेडियम अबव द प्लेन आएगा, और जैसे पैलेडियम अबव द प्लेन आएगा, इसका मतलब हमारा जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक होगा? बिलो द प्लेन में। तो जब ऐसी चीज़ जहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो कि भाई ये भी है और वो भी है, तो आपको क्या आंसर मिले, मतलब क्या जो है वो आपको जवाब दे पाएगा, सही जवाब? तो 4 ऑप्शन। मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था तो हमें एक मैम पढ़ाती थी, बहुत अच्छा, बहुत डेडिकेटेड, बहुत पैशन से पढ़ाती थी। तो वो मैम है ना, हमेशा एक ही बात बोलती है, स्काई इज़ नॉट द लिमिट, फॉर यू 4 ऑप्शंस आर द लिमिट। ठीक है, मतलब जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठे हो तो आपको ये मैटर नहीं कराएगा कि आपका ब्रेन कहाँ तक सोच सकता है, आपको ये मैटर करता है कि भाई आपका जो 4 लिमिट है, मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो तो आप ये मत याद रखो कि स्काई इज़ द लिमिट, आप ये याद रखो कि योर 4 ऑप्शंस आर द लिमिट। ठीक है, फिर आप टैकल करो अपना क्वेश्चन। तो अब आप ये देखो कि यहाँ इसमें होगा 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो दोनों पॉसिबिलिटी है वो दोनों ऑप्शन में तो नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सही है।
हाँ, तो जो आपको प्रोडक्ट मतलब जो आपके जो ऑप्शंस में प्रेजेंट है, जो पॉसिबिलिटी, तो वो आप टिक करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये 4 रिएक्शंस ख़त्म हुए हमारे। अब हम लोग अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करूँ तो दिस इज़ इनोलेट ऑफ मेल्ड्रम्स एसिड, और यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर दे दिया है मेल्ड्रम्स एसिड का। तो इट इज़ अ वेरी इट हैज़ अ वेरी स्टेबलाइज्ड डीलोकलाइज्ड इनोलेट, इट इज़ एज एन एसिड acidic as a carboxylic acid, and the unusual stability of the inolate comes from the fixed conformation of the okay, स्टेबिलिटी अच्छी है ठीक है, इतना याद रखो काफ़ी है। पर ये रिएक्टेंट के डर मत जाना कि क्या पूछ मतलब क्या लिखा है और क्या हमें क्वेश्चन है, इट्स जस्ट अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। सो वहाँ ख़त्म हुआ। विनाइल इपोक्साइड्स प्रोवाइड देयर ओन अल्कोक्साइड बेस। इससे पहले विनाइल इपोक्साइड क्या, ठीक है, तो ये जो इपोक्साइड फॉर्म हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, विनाइल इपोक्साइड, ठीक है। अब देखो विनाइल इपोक्साइड्स प्रोवाइड देयर ओन अल्कोक्साइड बेस। अल्कोक्साइड बेस मतलब आप लोगों को मालूम है, जब OR माइनस हो ना तो उसको बोलते हैं अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड बेस किसको बोलते हैं, अगर ये OR माइनस एज अ बेस रिएक्ट करें। बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेस क्या करता है, हाइड्रोजन देता है कि लेता है, तो वो हाइड्रोजन ले लेता है। तो अगर हमारा जो अल्कोक्साइड बेस जो है अल्कोक्साइड है वो अगर एज अ बेस एक्ट करे, मतलब अगर वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है या फिर एक्सेप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब तो नहीं एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोक्साइड बेस, ठीक है। सो अभी आपको समझ में आया कि अल्कोक्साइड बेस का मतलब क्या है, तो ये हमने टॉपिक का मतलब पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन है। तो देखो ये है हमारा विनाइल ऑक्साइड, विनाइल इपोक्साइड में, अच्छा ये तो मालूम है ना आपको, दिस इज इपोक्साइड, ओके। अब देखो इपोक्साइड, सो ये जो विनाइल इपोक्साइड है, सबसे पहले पैलेडियम हमारा ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट करेगा, वो कहाँ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड पे। जैसे ही वो डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा क्या होगा, हमारा जो ये इपोक्साइड रिंग है वो क्या होता है, स्ट्रेन्ड रिंग होती है, क्योंकि 3 मेंबर्ड की रिंग है, और वो क्या करेगा, ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा हमारा जो पैलेडियम था वो फिर से हमारा देखो अलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म करता था उसने यहाँ वो फॉर्म कर दिया। यहाँ क्या डिफरेंस है कि जो O है वो एज अ माइनस में प्रेजेंट है। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर को, सपोज करें ये पूरा स्ट्रक्चर को मैं R कंसीडर करूँ, तो ये क्या हुआ, RO माइनस हो गया, ये क्या है, अल्कोक्साइड हुआ। अब अल्कोक्साइड में अगर वो एज अ बेस एक्ट करे, इसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें एक प्रोटॉन होगा। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, या तो नेगेटिवली चार्ज या तो न्यूट्रल। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन है, तो मतलब प्रोटॉन अपना प्लस लेके निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटॉन अवेलेबल है, तो ये जो प्रोटॉन है वो कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये जो अल्कोक्साइड बेस है वो, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा OH फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये तो वो हमारा एलाइल कॉम्प्लेक्स वाला स्टेप हुआ कि ये क्या होगा, एलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स बना, न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा कहाँ पे, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो अब आपको ये डाउट होगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता कि भाई ये जो वहाँ तो चलो एक हिंट हमें मिल जा रही थी कि जहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा वहाँ से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो यहाँ पे कौन से 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी है, तो आप कहाँ ऐड करोगे, तो ऐड ऐसा करना है जहाँ आपको रिएक्शन जो है वो आपको 1,4 एडिशन रिएक्शन जैसा लगना चाहिए। 1,4 एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या, जो प्रोटॉन ले गया ना उसके कार्बन से गिनती शुरू करो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो एडिशन होता है वो कहाँ होता है, it leads preferentially leads to an overall 1,4 addition of NuH, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, 1,4 एडिशन। गिनती कहाँ से शुरू करनी है, जो ऑक्सीजन का कार्बन से करनी है, ठीक है। देखो यहाँ से गिनती शुरू करोगे ना तो गलती हो जाएगी, इसको ऑक्सीजन को 1 दो, कार्बन को 2, 3, 4, तो आप तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे, नहीं हमारे कार्बन से गिनती शुरू करनी है, ठीक है। सो अब ये तो और ही आसान, अगर आपने देखा कहीं पे भी विनाइल इपोक्साइड है तो विनाइल इपोक्साइड को क्या करोगे आप, सीधा 1,4 एडिशन दे दो। 1,4 एडिशन में क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड होगा और 4th पोजीशन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा,
ठीक है। अच्छा, ये जो सारे हैं ना, ये जो कीवर्ड्स जो है ना, वो आप लोग एक मतलब आप लोग जब मटेरियल बनाओ ना तो वो चीज़ें लिख के रखना। जैसे कि इसमें हमने कैसा देखा कि प्लेन कैसे होता है, और जो लिविंग ग्रुप जहाँ से जाता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। किसकी बात कर रही हूँ? एलाइलिक की। विनाइल इपॉक्साइड की क्या खास बात थी कि भाई वो 1,4 एडिशन देता है, तो 1 पे क्या ऐड होता है, 4 पे क्या ऐड होता है। तो क्या होगा कि आप पूरा थियोरी वापस आप देखने जाओ, उससे अच्छा आप ये कीवर्ड्स लिख लोगे तो आपको दिमाग में वापस जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन है। सो ये रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो ये इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड ने क्या करेगा, सबसे पहले पैलेडियम के साथ रिएक्ट करेगा। इन्होंने जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहले दे दिया, पर हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा विनाइल इपॉक्साइड को हमारे पैलेडियम के साथ रिएक्ट करना है। जैसे ही आप रिएक्ट करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप लोग सोचोगे कि भाई ऐसे ये कंपाउंड देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये 1, ये 2, ये 3। तो ये तो आपको मालूम है कि 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्या है, बहुत अच्छा है एज न्यू। अगर थोड़ा सा मतलब आप लोग वीक बेस भी डालो तो क्या होगा, इसका जो प्रोटॉन है एसिडिक होता है तो वो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और हमें हमारा प्रोडक्ट क्या देगा, ये। ठीक है, क्या हुआ देखा ना आपने, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो डायरेक्टली देखो ये वाले कार्बन से अटैक हुआ। और कहाँ पे अटैक हुआ, तो भाई यहाँ 3 पॉसिबिलिटी अटैक होने की, पर हमने क्या बात की, 1,4 एडिशन दिखना चाहिए। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 1,4 एडिशन हुआ। तो इससे हमारा प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ये वाला। ठीक है, और सेम स्टीरियो केमिस्ट्री देख लो जो पहले। ठीक है, तो सेम चीज़ क्या हुआ, डबल इन्वर्जन के वजह से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहा। एक और एग्जांपल देख लेंगे। अब ये इन्होंने एग्जांपल दिया है एलाइलिक कार्बोनेट्स का। एलाइलिक कार्बोनेट मतलब एलाइलिक पोजीशन पे कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, देखो एलाइलिक कार्बोनेट, तो एलाइलिक कार्बोनेट के साथ सेम पैलेडियम रिएक्ट करेगा। पैलेडियम कहाँ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड के वहाँ, डबल बॉन्ड के पास रिएक्ट करेगा, मतलब ये जो लिविंग ग्रुप है वो निकलेगा। जैसे लिविंग ग्रुप निकलेगा हमारा ये क्या फॉर्म हो गया, एलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स। जैसे ये फॉर्म हो गया, आप लोग न्यूक्लियोफाइल ये ऐड कर दो, न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो क्या होगा, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। अब ये तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तब इस तरफ ऐड करो या उस तरफ, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और ये जो है ये इन लोग ने वो जो जो हमारा ये साइड प्रोडक्ट निकला CO2 और जो OR- निकला उसके बारे में लिखा है। तो सेम चीज़ होने वाली है, अल्कोक्साइड बेस बनने वाला है। जैसे कि आप लोग देखो, ओके, सो अल्कोक्साइड बेस बनेगा, ये OR- यहाँ से जाएगा, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो CO2 निकल गया, और दूसरा क्या मिला, OR- क्या करेगा, इट विल एक्ट एज एन अल्कोक्साइड बेस। क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वो न्यूक्लियोफाइल के पास से। ठीक है, सो अब ये जो प्रोडक्ट मिला वो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रिएक्शन। ओके, कहाँ थी मैं, हाँ ये वाला, हाँ कि ये है ना, मतलब आप लोग को एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है ऐसा बोल सकती हूँ मैं। तो भाई इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग को कहाँ यूज़ होता है, ओके कहाँ यूज़ होता है वो तो मैं भूल गई हूँ। और इट इज़ यूज्ड इन, ओके, सिंथेसिस ऑफ एरिस्ट्रोमाइसिन एंड epoxy cyclopentadiene. ओके, ये दोनों, ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एरिस्ट्रोमाइसिन फ्रॉम epoxy cyclopentadiene. व्हाट इज epoxy cyclopentadiene? epoxy cyclopentadiene. ओके, तो जैसे ही आप लोग ये कंपाउंड में अगर एडेनाइन ऐड करो, एडेनाइन क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो जैसे ही अगर आप एडेनाइन ऐड करो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, हमारा जो एडेनाइन है वो कहाँ पे अटैक करेगा, तो इट विल डू डबल इन्वर्जन। मतलब जो हमारा लिविंग ग्रुप नहीं, जो हमारा OH प्रेजेंट है वहाँ पे ही वही स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब वही प्लेन में हमारा एडेनाइन भी ऐड होगा। ठीक है,
अब फिर इन्होंने नेक्स्ट में क्या किया पता है, नेक्स्ट में इन लोग ने ये जो OH था उसको इन्होंने एसीटेट बना दिया। ठीक है, एसीटेट बना दिया मतलब वो अभी एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो सेम रिएक्शन थी फिर से इन्होंने वापस रिपीट की। मतलब देखो ये इन्होंने क्या किया, एसिटाइलेशन कर दिया। जैसे एसिटाइलेशन क्या हुआ, COCH3 ग्रुप ऐड हुआ, CH3 नहीं, COOET ग्रुप ऐड हुआ। ठीक है, जैसे ये ग्रुप ऐड हुआ क्या होगा, अभी ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। हमने देखा था कार्बोनेट सॉरी। तो अब क्या होगा, ये फिर से सेम रिएक्शन करेगा, पैलेडियम के साथ रिएक्ट करेगा। अब पैलेडियम के साथ रिएक्ट करेगा मतलब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, पैलेडियम ऑपोजिट प्लेन ऑफ द लिविंग ग्रुप में आएगा। और अब हमने न्यूक्लियोफाइल दूसरा ऐड किया, मतलब कौन सा प्रोटॉन यहाँ से जाएगा, ये वाला प्रोटॉन। जैसे ये प्रोटॉन, अच्छा ये प्रोटॉन इधर से क्यों जा रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके वजह से ये जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा एसिडिक होगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा। कौन से प्लेन में, ये वाले प्लेन में, सेम प्लेन। ओके, ये वाले प्लेन के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, पर जो लिविंग ग्रुप था हमारा उसी के प्लेन में हमारा इनकमिंग ग्रुप ऐड होगा। ओके, और फिर थोड़े बहुत स्टेप्स करेंगे तो एरिस्ट्रोमाइसिन बन जाएगा। तो भाई एरिस्ट्रोमाइसिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यहाँ पे मतलब हमने एडेनाइन तो हमने बना लिया है। अब हमारा ये जो डबल बॉन्ड है वो 2 OH में कन्वर्ट होगा और ये जो पूरा ग्रुप है वो इतना, मतलब आई गेस 2-3 स्टेप्स होंगे और फिर बाद में वो एरिस्ट्रोमाइसिन में कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर अल्काइलेशंस मेक्स रिंग, मतलब हमारा जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो आपको मालूम है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं कि जो स्टेबल 5-6 मेंबर्ड की रिंग होती है वो यहाँ मतलब बनती है। ठीक है, पर ये जो हमारा पैलेडियम है, मतलब ये जो ट्रांजिशन मेटल है, वो इतना अच्छा से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देता है ना कि अगर आप लोग 3 मेंबर्ड रिंग बनाना चाहो ना तो वो भी बन सकता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ एग्जांपल 3 मेंबर्ड की रिंग की दी है, तो 3 मेंबर्ड रिंग एक स्ट्रेंड मॉलिक्यूल है, बनाना आसान नहीं है क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं रहता। ठीक है, पर फिर भी इन्होंने पैलेडियम के यूज़ से इन्होंने एक 3 मेंबर्ड की रिंग बना दी। तो हम लोग सिंथेसिस देखेंगे कैसे, तो भाई 3 मेंबर्ड देखो रिंग बन रही है मतलब कुछ तो इंट्रामोलिकुलर ही हो रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एसिटेट ग्रुप में क्या होगा, हमारा पैलेडियम ऐड करेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड पे जाएगा और ये जो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा। सेम चीज़ हमने ऊपर जैसे रिएक्शन की ना, मतलब हमने हमारा पहला एक लिविंग ग्रुप के साथ डील किया हमने, और फिर जो दूसरा लिविंग ग्रुप था उसको हमने फिर से क्या फॉर्म कर दिया, अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। और फिर हमने उसके साथ देखो ये अच्छा, वो वहाँ से निकलेगा, पैलेडियम फॉर्म करेगा 3 मेंबर्ड रिंग, और ये इन्होंने रिएक्टेंट, दिस इज़ अगेन क्या 1,3 डाइकार्बोनेट। तो क्या होगा, यहाँ से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल हमारा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद कहाँ करेगा, जहाँ हमारा लिविंग ग्रुप था तो वो ये कार्बन पे था, तो उसने ये कार्बन पे अटैक किया। देख ले, ये रहा। ठीक है, ये कार्बन पे अटैक कर लिया, क्योंकि हमारा लिविंग ग्रुप इस पोजीशन पे था। अब ये जो OH प्रेजेंट है, अब क्या होगा, ये जो हमारा OH प्रेजेंट था इसको इन्होंने फिर से एसिटाइलेशन करके क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, OAC में कन्वर्ट कर दिया। अब OAC जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया फिर से। तो अब फिर से रिएक्शन करो, तो अब क्या करोगे, हमारा जो OAC था आप लोग ने फिर से पैलेडियम के साथ रिएक्ट, OAC निकलेगा, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग बना। अब 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बना, हमारा एलाइल कैटायन कॉम्प्लेक्स बना। और फिर एक चीज़ अलग कर रहे हैं, अब इन लोगों ने क्या ऐड किया, बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोटॉन जाएगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये वाले कंपाउंड में से अगर मैंने इसमें बेस डाला तो किस तरफ का प्रोटॉन जाएगा। तो आई होप आप लोग को आइडिया हो गया होगा। फिर से ये 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है देखो, और जैसे ये इसके पास अभी भी एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो यहाँ का प्रोटॉन जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से जाएगा इसका मतलब इसके ऊपर एक चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H+ में गया होता है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, अब पैलेडियम जो है वो यहाँ से निकलेगा और ये दोनों के, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया 3 मेंबर्ड रिंग।
बन गया 3 मेंबर्ड रिंग, है ना। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन थी, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि ये है ना, हमें समझने में बहुत आसानी लगती है। एग्ज़ाम में क्या करने वाले पता है, ये एक आपको रिएक्टेंट दे देंगे, ये वाला एक एरो बना देंगे, कम से कम ये जितने भी चीज़ें हैं इन्होंने ऐड की 3 या 4, 1 2 3 4 ऐसे दे देंगे। अब ये रिएजेंट देख के हमें डर हो जाएगा कि अरे होती तो मैं कर लेती, पर ये 4 स्टेप है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड थोड़ा ज़्यादा को ऐसा लगता है कि ये भाई बहुत हार्ड है, पर हमें हमारे माइंड को क्या समझाना है, हार्ड नहीं है, स्टेप वाइज हम करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। वो कब पॉसिबल होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस, आप लोग को ये प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगी। पैलेडियम कैन कैटेलाइज साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो भाई आप लोग को ऐसा लगेगा कि जो एग्जैक्टली पेरीसाइक्लिक में हम लोग साइक्लोएडिशन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली में वो एग्जैक्ट सेम साइक्लोएडिशन की बात नहीं कर रहे, नॉट अ रियल साइक्लोएडिशन एट ऑल, ठीक है। तो इसमें इन लोग ने क्या किया है, हम लोग देख लेते शुरुआती से, कहाँ गया रिएक्शन, यहाँ पे। तो ये देखो, 2 लिविंग ग्रुप वाला एक रिएक्टेंट इन्होंने लिया, उसमें क्या करेंगे, एक के बाद एक करके दोनों लिविंग ग्रुप यहाँ से निकाल देंगे। जैसे ही निकाल देंगे तो इसका मतलब एक तरफ प्लस चार्ज आएगा, एक तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड मिल जाएगा, अब ये कंपाउंड में आप जैसे कि देखो, नहीं मतलब मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाऊँ ना तो आप लोग को थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, वरना और कोई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, 2 लिविंग ग्रुप वाला रिएक्टेंट, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, ठीक है। ये दोनों यहाँ से चले गए और चार्जेस कौन सा आएंगे, प्लस और माइनस, मतलब ये वाला कंपाउंड बन गया इधर, ठीक है। सेम टू सेम कंपाउंड है और इधर बन गया। अब इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट ऐड करने वाला है कौन, ये वाला। तो अब क्या होगा पता है, देखो अब ये जो प्लस और माइनस है ना, वो कहाँ अटैक होंगे पता है, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना उसके ऊपर। तो कैसे, एक डबल बॉन्ड इधर अटैक होगा, सॉरी एक जो डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव को अटैक करेगा, एक माइनस को अटैक करेगा। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड हम लोग बनाएं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डबल बॉन्ड हटाएं तो मतलब एक तरफ का जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ का नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोग उस एक डबल बॉन्ड में हम लोग ने डायरेक्टली हमारा जो ये वाला रिएक्टेंट था जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राई मिथिलीन मीथेन, तो उसको हमने डायरेक्टली लगा दिया डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अब मैं आप लोग को समझाती हूँ, मतलब ये ओवरऑल मैं बता रही हूँ। मैं आप लोग को ओवरऑल पहले इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि सस्पेंस जानने के बाद मूवी देखो ना तो अलग माइंडसेट से आप देखते हो, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट सबसे पहले पैलेडियम के साथ रिएक्ट किया, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा, ये इसने फिर से क्या फॉर्म कर दिया, एलाइल केटायन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिलिकॉन वाला ग्रुप है ना वो क्या करेगा, जो ये जो एसीटेट था ना वो ये सिलिकॉन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इस पे रिएक्ट करेगा, ये यहाँ से निकल तो जाएगा, साथ में कौन सा चार्ज छूटेगा, माइनस चार्ज, ठीक है। और इसके साथ जो ये बनता है ना, ये इन्होंने कहीं लिखा तो था, ओके अभी यहाँ दिख नहीं रहा है पर लिखा है इन्होंने कि क्या बनता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज था हमारा पैलेडियम कॉम्प्लेक्स, और अब क्या हुआ, ये जो गया लिविंग ग्रुप उसके वजह से माइनस हुआ। तो अब क्या होता है, ये 3 कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, बहुत अब क्या होगा, हो गया सस्पेंस क्रिएट करने जैसी वाली बात की नहीं मैंने। तो नेक्स्ट, ये 3 डबल बॉन्ड में से क्या होगा, एक जो है वो डबल बॉन्ड ले लेगा और एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, ठीक है। तो ये जो पैलेडियम यहाँ से रिलीज़ होगा वो क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड दे देगा और एक कार्बन को पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है ना, ये एक अभी अभी नहीं, ये आई गेस हम लोग को जब रिट्रो करेंगे ना, रिट्रो सिंथेसिस, उसमें भी आएगा ये, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, अब आप लोग सोचो ये मेरा रिएक्टेंट है, अब इसके साथ मैं कोई ऐसी चीज़ ऐड करूँ जिसमें फिर से 2 चार्ज हो, तो ये क्या करेगा, सीधे अटैच कर लेगा किसको, तो भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर आप लोग जैसे कि यहाँ इन्होंने रेडिकल से भी समझाया है, हमारा ट्राई मिथिलीन मीथेन को
ये इन्होंने सिंगलेट में ये फॉर्म में समझा है प्लस माइनस के। वही अगर ट्रिपलेट में हम लोग रेडिकल के फॉर्म में समझे तो आप सपोज करो कि दो रेडिकल प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप डबल बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, कार्बन कार्बन का, अगर आप लोग ने फोटो केमिस्ट्री, मतलब ये है तो वही चैप्टर का, तो फोटो केमिस्ट्री में है ना, क्या करोगे अगर आपको एक बॉन्ड ये करना है ना, तो ये ऐसे दिखा सकते हो एक डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि शेयरिंग से बनती है, एक इसने एक इसके पास। अब मेरा जो रिएक्टेंट है, मतलब ये वाला, इसको अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिखूँ जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है डबल बॉन्ड, और रेडिकल, ये वाले रेडिकल वाले फॉर्म में, तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। इसका मतलब सामने भी एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड, तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो कार्बन के बीच में एक पहले से मॉलिक्यूल था, ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेन चीज़ क्या आप लोग याद रखो कि जो हमारा ये जो रिएक्ट रहा है ना, सॉरी इंटरमीडिएट बन रहा है ना, वो हमारा मेन चीज़ है, ठीक है। देखो शुरू कर लेते हैं फिर से यहीं से, एक एग्जांपल समझेंगे ना तो आपको आइडिया आएगा। ये वाला तो सेम, इससे क्या, ये वाला जो रिएक्टेंट है ये भी सेम ही है, तो इससे हमारा क्या फॉर्म होगा, ये ट्राईमिथिलीन वाला कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होगा। अब वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये रिएक्टेंट के साथ। तो मैंने आपको कैसे बताया, जो डबल बॉन्ड है उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन से दिखाए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये डबल बॉन्ड में, तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ। ये जो ब्लैक कलर के जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं वो न्यू फॉर्म्ड बॉन्ड्स है, ठीक है। सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ ये जो दो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। एक और एग्जांपल है, नहीं एग्जांपल नहीं है, इन्होंने सिर्फ समझाया है कि इट इज़ कॉन्जुगेट एडिशन और एलाइलिक अल्काइलेशन, दो स्टेप होता है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड न्यू विथ एन एक्सोमिथिलीन ग्रुप, एक एक्सोमिथिलीन ग्रुप वाला कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते। ये जो एलाइलिक वाला है और विनाइल एपॉक्साइड तो मैंने देखा नहीं नाइन्थ में, पर एलाइलिक वाले क्वेश्चंस है तो उसका भी मैं वीडियो आपको बना दूंगी। और अभी के लिए हाँ एक वीडियो बनेगा, वो भी शायद लंबा बनेगा क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा मुझे कवर करने हैं, और फिर हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।